स्कूल की लड़कियों को वैश्याओं के समान नचाया जाता है। अच्छा, हमने देखा है, अपनी आंखों से बैठे हुए हमने देखा है। हम सर ये समस्या लेके आए हैं। क्या नाम है कि आपका? हमारा नाम त्रिवेंद्र मौर्य है। अच्छा मैं बिजवासन रामबाग फार्म में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या है बताइए। हमारी समस्या है कि हमारी एक लड़की जो है यहाँ फॉरेंसिक साइंस त्रिपुरा में पढ़ रही है। अच्छा, तो उसका एडमिशन ये गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से हुआ। जी, तो वो त्रिपुरा में वहाँ फीस कम पड़ती है। अच्छा तो यहाँ जो है 76,000 रुपये जमा किए गए थे अच्छा, एडमिशन में। जी, तो फीस वापस नहीं हुई। तो लड़की ने मुझे फ़ोन किया कल कि पिताजी अपना खाता खुलवा लो। हम कहा क्यों बेटिया? बोला पैसा जो जमा हुआ था वो गुजरात के फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से जमा हुआ है हाँ, और यहाँ पर फीस कम है। अच्छा त्रिपुरा में अगरतला में फ़ीस कम है तो फीस वापस आएगी। अच्छा, तो हम कहा बेटिया अपने खाते पे ले लो या जो तुम्हारा भाई है उसके खाते पे ले लो, क्योंकि भाई ने ही पैसा दिया था। अच्छा, नहीं, हम 10-15 हज़ार रुपये 15-20 हज़ार की कमाई हम कहाँ इतने बच्चे पढ़ा पाएंगे? जी, अब इतने उच्च कोट की पढ़ाई कहाँ पढ़ा पाएंगे? तुम कहा भाई के खाते पे वापस करा लो या अपने खाते पे। तो उनने बात किया तो वहाँ पता लगे कि ये पिता के ही खाते पे पैसा जाएगा। अच्छा, अब बताइए, हमारी 65-66 वर्ष की अवस्था गई। हाँ, मेरे 2 पितामह जी आज़ाद हिंद फौज में सेनानी थे। अच्छा, एक पितामह जी का बलिदान वहीं हुआ हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में, अच्छा, और एक पितामह जी वो वापस आए बचते खुशते किसी प्रकार से। हमारा बचपना था जब हम कक्षा 1 में पढ़ने जाया करते थे। हाँ, तो हमारे पितामह जी को हमने देखा था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, जटाए रखाए थे। अच्छा, वे भी किसी प्रकार बताते थे, हम लोग सुना करते थे कि किस प्रकार से बच के आए हैं। तो हमारी मातृभूमि ये, हमारी ये पितृभूमि, हमारे पूर्वजों की भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारा न राशन कार्ड न वोटर कार्ड, न वोट दे सकते हैं, न तो इसका मतलब है हम सरकार के लिए भारत का नागरिक नहीं हूँ। तो बनवाए क्यों नहीं आप? बनवाया है हमने, कई बनवाया है। सन 2004 में हमारे मालिक ने बनवाया, जिस फार्म में नौकरी करते हैं रामबाग में। हाँ, हमारे मालिक ने अपनी मोहर लगवा करके अच्छा, सब कुछ सर्टिफिकेट अपने फार्म का अपने घर का दे करके तो अच्छा, वहाँ राशन कार्ड बना। राशन कार्ड बनने के बाद फिर कुछ दिन चला, फिर मिस हो गया। अच्छा, तो वोटर कार्ड के लिए हमने कई बार कम से कम 15-20 बार हम वोटर कार्ड के ऑफिस में हम चक्कर मारे, अच्छा, कई बार फार्म भरे, हाँ, हमारा वोटर कार्ड नहीं बना। हाँ, हम पूछ भी लेते हैं क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? फिर विदेशियों के, बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के और जो अन्य, उनके राशन कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनके बंगले भी यहाँ बन गए। अरे हमारा जन्मभूमि, हमारी पितृभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारा देवभूमि, हमें वोटर कार्ड का अधिकार नहीं? ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। आप भारत देश में हैं जो कि हिंदू राष्ट्र कहलाता, फिर भी आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अब यही तो कारण है कि हमारा देश आज तक धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश में सत्य बोलने पे प्रतिबंध है। हाँ, सत्य कोई बोल नहीं सकता, अगर जो सत्य बोल देगा उसका गला काट दिया जाएगा। ये सरकार के संविधान में है। तो आपको कैसे यकीन हो रहा है कि जो सत्य बोलेगा गला काट दिया जाएगा? भाई ये इस प्रकार से देखो, हमने लाखों प्रमाण देखे हैं, 1-2 प्रमाण नहीं। हमारे देश के सैनिक काटे जाते हैं, हमारे देश के जो भी सत्य वक्ता आते हैं उनको काट दिए जाते हैं। और एक बात, दूसरी बात, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है। वो 2014 से पहले था, है? अब तो मोदी जी आ गए हैं 2014 में, विश्वगुरु हो गया है 2014 के बाद। विश्व गुरु यही तो कहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। शब्द वेदों के लो, सूक्तियाँ वेदों के लो और कलंक वेदों पे लगाओ। ये वसुधैव कुटुंब का
अर्थ, कुटुंबकम का अर्थ क्या कोई बीजेपी वाला जानता भी है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? आज आरएसएस विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है और धर्म रक्षा सभा कर रही है। किसी आरएसएस वालों को धर्म का पता ही नहीं, धर्म किसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, और हम तो और हमने देखा है 2-3 सभाओं में हम गए हैं तो वहाँ क्या देखा है, स्कूल की लड़कियों को वैश्याओं के समान नचाया जाता है। अच्छा। हमने देखा है, अपनी आंखों से बैठे हुए हमने देखा है, हमने लिखा भी है। अच्छा, किसको लिखा था आपने? अपनी कॉपी में लिखते हैं। अच्छा। कि यहाँ पर क्या हो रहा है। विश्व हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन लिखा जाता है, धर्म रक्षा सभा लिखा जाता है। तो उनके खिलाफ लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा? हम लिखते हैं अपनी कॉपी में। अच्छा। कि परमात्मा करे मेरी कॉपी को कोई पलट के तो देखे, मेरे जीते ना जीते कोई देख तो लेगा, तो कम से कम समझते तो लेगा कि हमारे देश की परिस्थिति क्या है, कैसे चल रही है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है। धर्म का अर्थ होता है सत्य। अच्छा, तो फिर वापस आते हैं आपके जो मतलब राशन कार्ड बना, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। हाँ। तो हमारी लड़की ने कहा, हमने कहा बेटी तुम अपने खाते पे ले लो, भैया के खाते पे दे दो, उनको कह दो जो डायरेक्टर हैं, जो आपके अधिकारी हैं। तो उन्होंने बातें किया, बात करने के बाद फिर बोला कि नहीं पिताजी तुम्हारे खाते पे आएगा, तुमको खाता खुलवाना पड़ेगा। हम कहा बेटी हमारा इतनी 66-67 वर्ष की अवस्था चली गई, अभी तक मेरा जब राशन कार्ड नहीं, वोटर तो बैंक का खाता क्या करेंगे, चाटेंगे खुलवा करके। मुझे किसी सरकार की पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सरकार से एहसान नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वावलंबन प्यारा है, मुझे अपने परिवार को पालन पोषण अपने तपोबल पे करूँगा, हम किसी के पैसे से नहीं करूँगा। तो जो पैसा मेरा लड़की का जो पैसा अधिक है वो मेरी लड़की के खाते में जाए या मेरे बेटे के खाते में जाए, क्योंकि मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे मेरी आत्मा के समान, मेरे भी संतानें मुझे अपनी आत्मा के समान मानते हैं। तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है, आजकल हिंदू कहते हैं बाप बेटे का बंटवारा, हम कहते हैं हमारे देश में बाप बेटे का बंटवारा हमारे गांव में नहीं होता है। हमने जब इस धरती पे जब आर्य सभ्यता थी तो गांव में पड़ोसी से अड़ोस पड़ोस देश देशांतर में कभी बंटवारा नहीं किया गया। आर्य सभ्यता पढ़ के देख ले जाए, रामायण पढ़ के देखो, महाभारत पढ़ के देखो, गीता पढ़ के देखो, कोई भी ग्रंथ, आर्य ग्रंथ, वेदों को, चारों वेदों को पढ़ के देख लीजिए, कहीं बंटवारे का कहीं बात नहीं लिखी गई है। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारे के लिए लड़ाई नहीं हुई। तो हमने ये कहा कि बेटी अपने खाते पे ले लो या भैया खाते पे, वो तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे खाते पे आना है, तुमको खाता खुलवाना पड़ेगा। तो आप खाता खुलवाने के लिए प्रयास किए? न, अब हाँ पहले प्रयास किए। अच्छा। जब हम अब नहीं करते हैं। अच्छा। अब हमने अपने जीवन को समझ लिया है। अरे अब कितने दिन जीवन है भाई, जब तपोबल का समय था तब तो हमने काट दिया, हमारा कोई नहीं है। दिल्ली में शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे नाम से देश भर में कोई एक कण भी नहीं है। अगर आप आईडी प्रूफ नहीं है। हाँ। तो कोई कहीं घटना होती है तो कैसे पता चलेगा आपको घर वालों को कि आपका ठिकाना कहाँ था, क्या नाम है आपका? मैं चाहता हूँ जैसे मेरे आर्य पूर्वजों की मृत्यु हुआ करती थी मैं वैसे ही मरूंगा। लेकिन वो समय कुछ और था। आज के समय अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको बंगला घोषित कर दिया जाएगा, रोहिलिया घोषित कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। आपके पास आईडी प्रूफ तो होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो इसके लिए हमने कई चक्कर मारे भैया, हमारा वोटर कार्ड, राशन कार्ड कुछ नहीं बन पाया। अच्छा। तो हमने बच्चों को फिर अपने गांव भेजा पढ़ने के लिए। यहाँ जब पढ़ाई पढ़ते थे बस वही राशन कार्ड वाली समस्या आती, हमने बच्चों को पढ़ाई यहाँ से कागज़ निकलवा के गांव भेजा, गांव में पढ़ने लगे हमारे बच्चे। फिर गांव में वहाँ राशन कार्ड बना है तो बच्चों का वहाँ बना है, लेकिन हमने अपना, उसमें नाम है आपका? नाम नहीं है हमारा। उसमें आपका नाम नहीं, हमारा नाम नहीं है, सिर्फ बच्चों का ही बना है। बच्चों का ही है। तो पैसा आपको मतलब
मिला कि नहीं मिला अभी तक? वो मेरी बेटी कह रही है पिताजी तुम्हारे खाते पे आएगा। हाँ। हमने कहा मैंने जीवन को संकल्प लिया है कि अब मैं खाता नहीं खुलवाएंगे चाहे कुछ भी हो। बेटी अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो जाने दो, जैसे मैंने तब त्यागपुर से कमाया, समझ लो वो उन्हीं का है। गवर्नमेंट ही ले ले, सरकार ले ले। मैं सरकार जैसे कुत्तों का हम खाना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने तब त्याग प्रसाद का ही खाऊंगा। यदि मेरा वो पैसा चला भी गया तो वे खा लें, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार ही है। वे भ्रष्टाचारियों की मौत कुत्तों की मौत बराबर होती है। वे अपने तड़प तक सारे मरेंगे। मुझे न चाहिए पैसा, लेकिन मैं खाता नहीं खुलवाऊंगा। अब मेरा इतना जीवन चला गया, अब नहीं खाता खुलवाएंगे। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम त्रिवेंद्र मौर्य है। कहाँ से? रामबाग फार्म बीजवासन में, कैसे हैं मतलब डुंडा हेड़ा मार्ग पे कहाँ रामबाग फार्म है, उसमें नौकरी करता हूँ।